से पूछना चाहते हैं जो बहुत दिनों से रेडियो पे मन की बात कर रहे हैं और रेडियो के बाद उन्होंने टीवी पे भी मन की बात की है और कई वर्षों से मन की बात लगातार करते आ रहे हैं। बताओ कोई उनके मन की बात समझ पाया कि नहीं समझ पाया? न किसी लाइन में लगे तो कईयों की जान चली गई और किसी ने मदद नहीं की उनकी। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। भाई आपने खबर पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उनको तो पता लगा सबसे गरीब परिवार है उस मोहल्ले का। मैंने उसकी मां को बुला करके उसकी भी मदद करने का काम किया और 2 लाख रुपए उसे भी दे दिए। कम से कम समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और याद रखना ये पैसा काला सफेद नहीं होता। ये पैसा जो है जो झूठ बोला गया ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया और उसी काले पैसे से अगर किसी ने कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए साथियों याद रखना हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, पैसा कोई काला सफेद नहीं होता। धोखा देने का काम किया, पूरी अर्थव्यवस्था को पीछे कर दिया। हमारे तमाम व्यापारी और मजदूर ये जो लाइन में लगाने वाले लोग चुनाव में फिर एक बार लाइन लगेगी और अभी तो नोट के लिए लाइन लगी थी, इस बार वोट के लिए लाइन लग करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। एक जगह प्रधानमंत्री आप जानते होंगे उन्होंने कह दिया कि प्रदेश को हमें स्कैम से बचाना है। और लोगों ने सोचा ये क्या स्कैम है तो उन्होंने नाम बताया कि एस का मायने समाजवादी पार्टी, सी का मायने कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश और एम का मतलब हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने। हमने भी कह दिया कि हमें प्रदेश और देश को स्कैम से हमें भी बचाना है और हमने पत्रकार साथी उनके फुल फॉर्म बता दिया कि सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह। नाम आप जानते हो किनसे? हालांकि प्रधानमंत्री ने कोई बड़ा काम किया नहीं प्रदेश में। हमसे सवाल कर रहे हैं कि समाजवादियों ने क्या काम किया है। आज कन्नौज में है और शायद कन्नौज से बोल के भी चले गए होंगे। हमने तो एक सुझाव दिया था उन्हें और मैंने घोषणा पत्र के समय भी कहा था। हालांकि आपके बगल से भी एक चौड़ी सड़क निकल रही है 4 लेन NH वाली, लेकिन इससे भी शानदार सड़क समाजवादियों ने बनाई है। और हमने कहा घोषणा पत्र में कि अगर कोई एक बार चल लेगा उस सड़क पर तो यकीन मानिए वो साइकिल की बटन के अलावा कोई दूसरी बटन नहीं दबाएगा। प्रधानमंत्री से आप कन्नौज गए थे, जहाँ गए थे उसके बगल में ही बस सड़क है और अगर आप भी 10 मिनट अगर चल लोगे उस सड़क पर तो आपका भी मन करेगा कि हाँ हम साइकिल चुनाव चिन्ह की बटन दबाएं। कम से कम ऐसी सड़क बनाई जो देश के लिए उदाहरण है और 302 किलोमीटर 23 महीने में बना करके दिखा दी। और जब उसकी उद्घाटन हुआ, जब नेताजी ने उसका उद्घाटन किया था तो इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी उस सड़क पे उतरने का काम किया। वो सड़क ऐसी बनाई इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी हमारी फौज को, अगर कभी लड़ाई के समय पर इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो सड़क है जिससे हवाई जहाज उतार लेना। ऐसी सड़क बना करके समाजवादी उन्हें बहुत फिक्र है कि मेट्रो में हम बैठ लें
हालांकि बड़े शहरों की ये चीजें हैं जो बननी चाहिए, आज की आवश्यकता है। जो हमारे शहर बड़े हो गए उनकी आवश्यकता है, क्योंकि लोग उन पे आसानी से एक दूसरी जगह जा आ सकते हैं, ट्रैफिक की समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बड़े बड़े शहरों में तो बनाई है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भी आधी अधूरी शुरू कर दी। हम तो कहते हैं कि आप एनओसी हमें रेलवे से दिलवा दो, और जैसे ही रेलवे से हमें एनओसी आ जाएगी, हम आपको भी बैठा के मेट्रो पे घुमाने का काम लखनऊ में करेंगे। समाजवादियों ने इतने कम समय में बनाकर के तरह तैयार कर दी। इसलिए चाहे शहर हो गांव हो, हम समाजवादियों ने संतुलन बनाने का काम किया। अगर लोहिया आवास दिए हैं 3,05,000 रुपए में, तो वहीं ये भी निश्चित किया है कि समाजवादी पेंशन गरीब परिवारों में पहुंच जाए। और आने वाले समय में तय किया है, अभी तो 55 लाख महिलाओं को मिल रही है समाजवादी पेंशन, आने वाले समय में तय किया कि एक भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिनको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और ये समाजवादी पेंशन सीधी महिलाओं के खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन परिवार की महिला सदस्यों को हम समाजवादी पेंशन से जोड़ देंगे। अभी तो 500 रुपए महीना दे रहे हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन जाएगी तो 1,000 रुपया महीना देने का काम, ये सुविधाएं देना चाहते हैं, किसानों को सुविधाएं देना चाहते हैं। इसलिए कम से कम समाजवादी लोगों ने काम किया है। जहां तक हमारे फतेहपुर का सवाल है, हम अपनी फतेहपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये गठबंधन भी हो गया और गठबंधन से घबराने भी लगे हैं लोग। तभी अखबार में पढ़ा होगा, कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वो ब्लड प्रेशर न पाना चाहते हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि कुनमों का गठबंधन हो गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये गठबंधन ऐसा है जो प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगा। कम से कम फतेहपुर में तो हवा चल रही है समाजवादियों की, और हमें खुशी है कि हमारे साथ अयोध्या पाल जी भी अब आ गए हैं। और अच्छा किया इन्होंने पत्थर वाली सरकार वाली नेता को छोड़ दिया। उनका भी अखबार में आपने पढ़ लिया होगा, उन्होंने भी अखबार में कह दिया, कल कह दिया कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, अब सरकार नहीं बनाएंगे। बताओ, ये पहले ही मैदान छोड़ गए हो, इसलिए मैदान खाली है समाजवादी साथियों आपके लिए। और कौन भरोसा करेगा पत्थर वाली सरकार पे, बताओ, जिन्होंने न जाने कितने हाथी लगवा दिए। और लखनऊ में तो ऐसे ऐसे हाथी लगाए हैं कि 9 साल से हम देख रहे हैं, खड़े हाथी हैं वो अभी भी खड़े हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे हैं, और बैठे हाथी अभी तक खड़े नहीं हुए, और खड़े वाले हाथी आज तक बैठे नहीं वहां। इसलिए सावधान रहना वो पत्थर वाली सरकार वाली पार्टी से भी। अभी तो पुलिस को भी बहकाने के लिए कह रही है वो सरकार, वो पत्थर वाली सरकार वाली नेता जो रही है, वो पुलिस को भी बहका रही कि बॉर्डर वाला मामला हम ठीक कर देंगे। हमसे पूछना चाहते हैं, आपकी बातों पे भरोसा कौन करेगा? सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने काम करके दिखाया, और अगर बॉर्डर वाला मामला भी कोई ठीक करेगा तो वो हम समाजवादी लोग हैं जो ठीक कर करके उसका इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इतनी सुविधाएं भी किसी ने नहीं दी होंगी। हमारे जाने के बाद पूछ लेना, इतना प्रमोशन किसी ने नहीं किया होगा जितना समाजवादियों ने प्रमोशन कर दिया पुलिस का, और भर्ती भी कर दी बड़े पैमाने पर, 70,000 से ऊपर भर्ती कर दी, और इतनी आसान भी भर्ती कभी नहीं हो सकती थी, वो कर दी। आने वाले समय में हम नौजवान साथियों को बताना चाहते हैं कि पुलिस की भर्ती में पहले तो 1 परीक्षा फिर 2 परीक्षा होती थी, तब जाकर के भर्ती होती थी। इस बार तय कर लिया है, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। नौजवान साथियों, 10वें और 12वें के नंबर ले आना, जो भाग करके दिखा देगा, जो सबसे आगे होगा,
वो सीधा सीधा भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। इसलिए हमारे प्रत्याशी अयोध्या पाल जी, इनकी भी मदद करना। ये जीतने जा रहे हैं, इनको भी जिताइए, इनकी भी मदद करिए। ओम प्रकाश बिहार की भी मदद करिए, बहुत दिन से लड़ रहा है उस क्षेत्र में, बहुत दिनों से मेहनत कर रही है, इनकी भी मदद करना। साथ ही साथ हमारी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी है श्रीमती उषा मौर्य जी, इनकी भी मदद करना। और हम तो अपने तमाम समाजवादी साथियों से भी कहेंगे कि जिन्हें टिकट मिल गई थी, सफीर साहब, लेकिन सरकार बनाने के लिए सफीर साहब ने कहा कि हम त्याग करते हैं, लेकिन इनका सम्मान करने का काम हमारी जिम्मेदारी है आने वाले समय में। और हमारे वीर चुन्नी जी की भी, कि कम से कम कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी इतने वोटों से जीते हैं कि कांग्रेस को पता लग जाए कि हाँ, समाजवादियों ने कितना बड़ा साथ दिया है। हमारे चंद्रकांत लोधी जी है, इनका भी सहयोग करना, मदद करना, इनको भी विधानसभा में पहुंचा देना। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि खासकर अपने फतेहपुर शहर के लोगों को, कि न जाने कितने लोगों ने वादा किया होगा आपसे कि आपकी सीवर लाइन बन जाए। और यहाँ पर विधायक भी थे पूर्व, उन्होंने भी हमसे लेकर के दिया था कम से कम सर्वे करा दो। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कसनी करनी में कोई फर्क नहीं है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो फतेहपुर जिले का सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो शहर में सीवर लाइन डलवाने का काम। और केवल सीवर लाइन नहीं, हमने कई शहरों के बिजली के तार अंदर कर दिए हैं, जिससे कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकें, 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकें। इसलिए सीवर लाइन के साथ साथ अंडरग्राउंड केबलिंग भी करने का काम करेंगे, जिससे कि आपके 24 घंटे बिजली बिना रुकावट के, बिना फ्लक्चुएशन के, बिना वोल्टेज डाउन के आपको 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए। साथ ही साथ हम जानते हैं फतेहपुर का जिला अस्पताल बहुत खराब था एक समय पर, एम्बुलेंस पे भरोसा है आज लोगों को, एम्बुलेंस तो पहुंच जाती है, लेकिन आने वाले समय में हमें भी जाने का मौका मिला। हमने देखा है फतेहपुर का जिला अस्पताल, हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि जिला स्तर के कम से कम इतने अच्छे हों, आधुनिक जमाने के हिसाब से अस्पताल हो कि अगर कोई गरीब वहां पहुंचे तो उसका पूरा का पूरा इलाज और दवाई के साथ इंतजाम हो जाए। हालांकि बांदा में मेडिकल कॉलेज बना दिया, जालौन में भी मेडिकल कॉलेज बना दिया, कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज बना दिया, रायबरेली में एम्स को कोई जमीन नहीं दे रहा था, समाजवादी लोगों ने जमीन दी, एम्स बन रहा है वहां पर भी। आपका इलाहाबाद में भी मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दे दिया, जौनपुर के लिए भी दे दिया। पहले आपका जिला अस्पताल बनेगा, आने वाले समय में जिला अस्पताल कैसे मेडिकल कॉलेज के रूप में बन जाए वो भी हम समाजवादी पार्टी के लोग हमारी मदद करना, कम से कम सरकार बनाने के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करना। बताओ साइकिल का चुनाव चिन्ह जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये मौका ऐसा है जहां सरकार बनेगी और देश की राजनीति में भी बदलाव आने का काम करेगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो कोई न कोई जहर निकलने की बात निकाल देते हैं। समाज को कैसे बांटा जाए ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बार सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए
और जो कंफ्यूजन था, थोड़ा बहुत दुविधा थी कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, अब समाजवादी और कांग्रेस आ गई है, इनको जवाब देने का काम भी समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के करेंगे।